वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 16 दीप आशा के जलाओ, लाइट द लैम्प्स ऑफ होप। सबसे पहले देखेंगे कविता का परिचय। तो कविता का परिचय है, आशा का संदेश देती इस कविता में कठिन परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्ण सतपथ पर पढ़ते हुए मंजिल तक पहुंचने का स्वर मुखरित हुआ है। यानी इस कविता के अंदर किसका संदेश दिया है, वो हुआ है आशा का। ओके, हमारा टाइटल भी वही है, दीप आशा के जलाओ। यानी यह कविता का मुख्य संदेश है आशा का। तो आशा किस में रखनी है, तो कठिन परिस्थितियों के अंदर भी धैर्य प्राप्त करके आगे बढ़ते रहना है और मंजिल तक पहुंचना है। ओके, तो इसी भाव को स्वर मुखरित हुआ है, यानी इसी भाव को स्वर मुखरित के द्वारा इसका संदेश दिया गया है। अब हम देखेंगे कविता का परिचय। तो कविता का परिचय है, कठिन परिस्थितियों में भी कविता का उद्देश्य देखेंगे। कविता का उद्देश्य है, कठिन परिस्थितियों में भी आशावान रहने तथा सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए राष्ट्र का गौरव बढ़ाने की प्रेरणा देना। पाठ की इस उद्देश्य से रखी गई है यहाँ पे कि सबको कठिन परिस्थिति में भी आशावान कैसे रह सकते हैं और सच्चाई के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं और गौरव को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रेरणा देना इस कविता का उद्देश्य है। अब हम देखेंगे इस कविता को। देखिए, कविता बहुत ही सुंदर चित्र के अंदर बना के रखी गई है, लिखी गई है। और पहले हम पूरी कविता को सस्वर वांचन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। ओके, तो कविता है, रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ। रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ, दूर भागेगी निराशा मन में उम्मीद जगाओ। दूर भागेगी निराशा मन में उम्मीद जगाओ। रात है यदि दिन भी होगा, रात है यदि दिन भी होगा, आज दुख है सुख भी होगा। डोर आशाओं की थामे, डोर आशाओं की थामे, जीत के सपने सजाओ, जीत के सपने सजाओ। रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ। रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ। तुम अंधेरों से न डरना, तुम अंधेरों से न डरना, मन में ये दृढ़ विश्वास भरना, मन में ये दृढ़ विश्वास भरना। हो समय प्रतिकूल फिर भी, हो समय प्रतिकूल फिर भी, कदम सतपथ पर बढ़ाओ, कदम सतपथ पर बढ़ाओ। रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ। रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ। राह सत्कर्मों की चलना, राह सत्कर्मों की चलना, आपदा में मत बिखरना, आपदा में मत बिखरना। कीर्ति पथ तब मिलेगा, कीर्ति पथ तब मिलेगा, लक्ष्य हित जब बढ़ते जाओ, लक्ष्य हित जब बढ़ते जाओ। रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ। रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ। मंजिलें मिलने लगे जब, मंजिलें मिलने लगे जब, मुदित मन खिलने लगे जब, मुदित मन खिलने लगे जब। जननी का अभिमान बनकर, जननी का अभिमान बनकर, राष्ट्र का गौरव बढ़ाओ, राष्ट्र का गौरव बढ़ाओ। रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ। रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ। दूर भागेगी निराशा मन में उम्मीद जगाओ। दूर भागेगी निराशा मन में उम्मीद जगाओ। ओके, तो ये सुंदर कविता के रचयिता है चंद्रकला शास्त्री और जिनका उपनाम है चंद्र। तो अभी ये सुंदर कविता का हम लोग भावार्थ देखेंगे।
कविता का भावार्थ है, रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ। क्या बताया गया है कि रात कितनी भी अंधेरी हो, परंतु दीप का अर्थ होता है दीपक और आशा का अर्थ होता है उम्मीद, भरोसा। तो रात कितनी भी अंधेरी हो, आशा के दीपक जलाओ। दूर भागेगी निराशा, यानी दूर भाग जाएगी निराशा। निराशा का अर्थ होता है उदासी, यानी दूर भाग जाएगी उदासी। मन में उम्मीद जगाओ, मन के अंदर उम्मीद रखो, तो फिर आपकी निराशा, आपकी जो उदासी है वो भाग जाएगी। पूरी पंक्ति का अर्थ होता है, रात हो कितनी अंधेरी दीपक उम्मीद के जगाओ, दूर भाग जाएगी उदासी, मन में उम्मीद जगाओ। रात है कितनी, रात है यदि दिन भी होगा, रात है यदि दिन भी होगा, यानी अभी रात है, आपके जीवन के अंदर कोई मुश्किल है, तो वो रात, वो मुश्किल समय के बाद एक ऐसा दिन भी आएगा। रात है तो दिन भी होगा, यानी रात के खत्म हो जाएगी और नया दिन की शुरुआत होगी। आज दुख है सुख भी होगा। अगर आज तुम्हारे जीवन के अंदर दुख है तो सुख भी आएगा। डोर आशाओं की थामे, थामे का अर्थ होता है पकड़कर, यानी आशाओं की डोर को पकड़कर जीत के सपने सजाओ। उसकी डोर को पकड़े रखो और तुम एक दिन जरूर जीतोगे। ऐसे सपने तुम सजाते रहो, ऐसे सपने बुनते रहो। पूरी पंक्ति का अर्थ होता है कि अगर अभी रात चल रही है, मुश्किल भरा समय चल रहा है, तो रात बीतने के बाद दिन का होना निश्चित है। ओके, अगर रात आती है तो सुबह भी आती है ना, मॉर्निंग होती है, तो रात बीतने के बाद दिन का होना निश्चित है। अर्थात दुख के जाने के बाद सुख अवश्य ही आएगा। इसीलिए निराशा में भी आशा का संचार होना स्वाभाविक है। ओके, तो निराशा में भी आशा का संचार करते रहिए, आशा की डोर को पकड़ते रहिए, पकड़ के रखिए और जीत के सपने सजाइए कि एक दिन मुझे जीत जरूर मिलेगी। रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ, यानी रात कितनी भी अंधेरी हो, दुख कितना भी बड़ा हो, परंतु एक दिन ये दुख हटेगा और सुख के दिन आएंगे। ऐसी आशा के दीपक हमेशा अपने मन के अंदर जलाए रखो। तुम अंधेरों से न डरना, मन में दृढ़ विश्वास भरना, यानी तुम कभी अंधेरों से डरना नहीं। तुम्हारे जीवन के अंदर जो भी मुश्किलें आए, जो भी तकलीफें आए, तो तुम कभी उससे डर मत जाना। मन के अंदर दृढ़ विश्वास रखना, यानी पक्का इरादा रखना। मन में क्या रखना? पक्का इरादा रखना और उससे कभी डरना नहीं। हो समय प्रतिकूल फिर भी, यानी प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत, यानी समय कितना भी विपरीत हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये समय में मेरा ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता, या फिर मेरा ये समय कभी बदल ही नहीं सकता, तो कितना भी समय प्रतिकूल हो, विपरीत हो, कि जो ठीक होने की कोई संभावना भी ना हो, तो भी कदम सतपथ पर बढ़ाओ। सतपथ का अर्थ होता है उच्च कार्य, यानी तो भी आपके कदम उच्च कार्य की तरफ ही बढ़ाने चाहिए। समय कितना भी ठीक ना हो तो भी हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। जैसे कि हमारे जीवन में कोई तकलीफ आ गई और आप सतपथ यानी सच्चे अच्छे कार्य से विपरीत हो जाए, अच्छे कार्य करना छोड़ दे, सत्य का मार्ग छोड़ दे और बुराई के मार्ग के ऊपर, ओके, झूठ के मार्ग के ऊपर अगर आप चल पड़ो तो आपका कभी अच्छा होगा नहीं। ओके, एक ना एक दिन अंधेरा हटेगा और उजाला आएगा। यानी परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, आप सत्य का मार्ग कभी छोड़ो नहीं, उसके ऊपर आप बढ़ते रहो, सतपथ के ऊपर आप बढ़ते रहो। रात हो कितनी अंधेरी दीप आशा के जलाओ, यानी रात कितनी भी अंधेरी हो, मुश्किल समय कितना भी बुरा हो, तुम उससे कभी डरो नहीं और उसके अंदर आशा के दीपक जलाते रहो। पूरी पंक्ति का अर्थ होता है, मन में दृढ़ विश्वास भरकर हमें प्रतिकूल समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं।
क्या बताया गया है कि मन के अंदर हमें दृढ़ विश्वास रखना है और दृढ़ विश्वास को भर के हम जो हमारा प्रतिकूल समय है उसको भी हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कविता का आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।